आप देख रहे हैं खबरें 24। देश की राजनीति किस हद तक गिर चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक और बीफ निर्यात यानी गौ मांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर देश में गाय कटान को लेकर राज्य सरकारें सख्त हैं। हिंदूवादी संगठन गौवंश कटान को लेकर सक्रिय रहते हैं और इस पर जमकर गंदी राजनीति होती है। ऐसे में क्या माना जाए कि बीफ निर्यात से देश की इकोनॉमी बढ़ रही, तो क्या देश में जहां गाय कटान हो रहा है वहां सरकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, या हिंदूवादी संगठनों की मांग पर गाय को पशुओं की लिस्ट से निकालकर राष्ट्रीय माता का दर्जा दे देना चाहिए? ये कैसी विडंबना है। सरकारें बीफ एक्सपोर्ट पर इकोनॉमी बढ़ा रही है, लेकिन देश में गौकसी को लेकर गंदी राजनीति खेली जा रही है। हिंदूवादी संगठन के लोग गौ कटान पर हंगामा करते नजर आते हैं। कहीं हंगामा कर मीट फैक्ट्री को सील करा दिया जाता है, तो कहीं मीट बेचने वालों को गाय का मीट बेचने के बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया जाता है। आखिर ये देश में चल क्या रहा है, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिंदूवादी लोग सार्वजनिक तौर पर गौहत्या का विरोध करते हैं, लेकिन वही लोग गौहत्या के नाम पर पैसे की अवैध वसूली भी करते हैं। अब ताज़ा मामला ही देख लीजिए। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री पर हिंदूवादियों ने हंगामा किया, लेकिन गाय से भरी गाड़ी मीट फैक्ट्री में नहीं मिली। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले में गंभीरता से जांच कर रहा है। जी, थाना रोरावर स्थित अल तबारक स्लॉटर हाउस में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि 3-3.5 के करीब एक ट्रक जिसमें कि कुछ गाय हैं, वो ट्रक यहाँ से गेट नंबर 1 से मुड़ता हुआ गेट नंबर 4 से इस फैक्ट्री में एंटर हुआ है। तो इसी आरोप की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हैं और सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो कि टोल गेट से लेके यहाँ तक के सीसीटीवी फुटेजेस सारे खंगाले जा रहे हैं। जो वादीगण हैं उनसे तहरीर प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस तहरीर के आधार पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या सर अभी तक गाय होने के संकेत मिले? प्रथम दृष्टया जो अभी हमने जो टोल से जो सीसीटीवी हमें मिला है उसके आधार पे तो उस ट्रक में जो इन्होंने जो नंबर दिखाया है उस ट्रक में तो भैंस बंधी हुई दिख रही है। बाकी और जो सीसीटीवी आगे के हैं उनमें सभी में हमें जांच करनी होगी, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी पूरी तरह से। तब तक के लिए जांच जारी है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उपद्रवी थे। कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे आ गए, लगभग मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब में आ गए मेरी फैक्ट्री पे कि यहाँ पे गौ माता का कटिंग होता है। और ऐसा भी मेरी फैक्ट्री में कभी भी इन सब चीजों का नहीं होता है। गौ माता हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हम उनकी सम्मान करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बफेलो का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमारी सपोर्ट में थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। चूंकि वो सब लोग आ गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, लोकल थाना भी आ गई थी। और उनमें जो एक गौरव उपाध्याय थे और 2-4 लोग और थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। इन लोग का आरोप था। इन सबको लेके हम अंदर आ गए, अपनी कैमरे चेक करवा दिए, इनको डीवीआर भी हमने अपनी प्रोवाइड करवा दी है कि अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई छेड़खानी की है तो आप डीवीआर से इनका बैकअप निकलवा लीजिए। जिस गाड़ी का ये नंबर बता रहे थे कि उस गाड़ी में गौ माता आई है, वो गाड़ी टोल से क्रॉस की है। टोल पे शायद इन लोग की झड़प हुई है पैसे के लेन देन के चक्कर में। उस पे इन लोगों ने पैसे मांगा, वो गाड़ी लेके भाग गया। उस टोल की वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज एसपी साहब महोदय के पास और सीओ साहब के पास भी आ चुकी है। उसमें भैंस थी, कोई गौ माता उसमें नहीं थी और ना ही गौ का यहाँ पे कोई काम होता है। वो फैक्ट्री के तरफ गाड़ी आई होगी और आगे चली गई। हमारी फैक्ट्री पे वो गाड़ी आई भी नहीं। हमने पूरी टीम को कहा कि हमारी फैक्ट्री का एक एक कोना, एक एक चीज जाके चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी होता है तो आप एक्शन हमारे ऊपर ले सकते हैं। लेकिन हमारी फैक्ट्री में ऐसी कोई न चीज पाई गई और ना ही हमारी फैक्ट्री में वो गाड़ी पाई गई, ना बरामद हुई। लेकिन ये जबरदस्ती का हंगामा करते रहे। पिछले 4 घंटे से हाईवे बिल्कुल जाम कर रखा था और जबरदस्ती का ये नारा और अनाप शनाप गाली पकड़, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली पकड़ और जो अधिकारी आए थे उनको गाली पकड़, ये बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे। बट फिर भी लोगों के समझाने से बुझाने से ये लोग खामोशी से अपने अपने। अब लीगल एक्शन सर क्या लेना है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनको बहुत प्यार से और हैंडल कर लिया इन लोगों ने। मैं मजिस्ट्रेट साहब का और एडीएम साहब का और एडिशनल एसपी साहब का और लोकल थाने का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। लोकल पब्लिक भी यहाँ की थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। बहुत सारे हमारे भाई बंधु भी थे
जो उसे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, यहाँ पे इस फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जो एक्शन लेना होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। हम अपने तरफ से तहरीर देंगे कि आइंदा फिर ये सब गलती हमारी फैक्ट्री पे ना हो। अब चूंकि इन लोग का डिमांड होता है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो सर हम इन सब चीजों में नहीं पड़ पाएंगे कि हम किसी को कुछ पैकेट दें उठा के, हम नहीं दे पाएंगे। हम काम करते हैं और हमारे यहाँ 200-150 लेबर काम करती है। लेबर क्लास के तबके के लोग काम करते हैं यहाँ पे, उनकी रोजी रोटी चलती है और इसी से हम अपना काम धाम करके आगे बढ़ाते हैं। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है सर। हम धंधा करने बैठे हैं, काम करने बैठे हैं, हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा करेगी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कहेगी हम उसके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं 24 घंटे। अब पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा हंगामा तो कभी किसी ने नहीं किया कि रोड ब्लॉक करना, गाड़ियां रोकना, लोग आम पब्लिक को परेशान करना, ये सब तो नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था और ये कुछ लोग उपद्रवी लोग हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है, यही सब करते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को यही सब करते हैं कि भाई पैसे लाओ, ये लाओ। कहाँ से लोग काम करने निकले हैं, 2-2 रुपए कमाना मुश्किल हो गया, कहाँ से लोग पैसे ला के देंगे। दूसरी ओर अयोध्या में ब्रह्मचारी मुकंदानंद ने कहा है कि हमारे लिए शर्म की बात है, गौ मांस यानी बीफ के निर्यात में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ब्रह्मचारी मुकंदानंद ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को पशुओं की सूची से बाहर निकाला जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटना चाहिए। हमारे लिए शर्म की बात है, गौ मांस यानी बीफ के निर्यात में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 80,000 गौवंश की प्रतिदिन हत्याएं होती हैं। वैसे सही मायने में देखा जाए तो ब्रह्मचारी मुकंदानंद को बीजेपी सरकार से ये मांग करनी चाहिए और जहां जहां गौ कटान हो रहा है, जिन फैक्ट्रियों से बीफ निर्यात किया जा रहा है, उनको सील करा देना चाहिए। अब आप खुद ही सुन लीजिए ब्रह्मचारी मुकंदानंद महाराज ने क्या कहा। भारत देश के सौभाग्य से आगामी 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो देश हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं, तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो खत्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है। गौ मांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व के स्तर पर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। हम चाहते हैं कि जिस देश में भगवान स्वयं गौपालक के रूप में, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, ऐसे भारत भूमि में पूरी तरह से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने परम पवित्र अयोध्या की पावन भूमि को चुना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र चाहे रघुवंश, आप इसको पढ़ लेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे कि गौ की कृपा से ही भगवान का ये वंश आगे बढ़ा। तो गौ के कार्य को शुरू करने के लिए परम पवित्र भूमि अयोध्या में पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 21 सितंबर की रात्रि में आएंगे। 22 सितंबर को प्रातःकाल रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर गौ ध्वज स्थापित करेंगे और गौ ध्वज स्थापित करके पत्रकारों को संबोधित करेंगे और यहाँ के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। ये पूज्य महाराज श्री कृपा राम मंदिर के दर्शन या अयोध्या के किसी भी मठ मंदिर के दर्शन, क्योंकि रामकोट में स्थित है राम जन्मभूमि, देखिए राम मंदिर के दर्शन करें। देखिए राम मंदिर के विषय में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का विचार पूरे विश्व को पता है। महाराज श्री का ये स्पष्ट विचार है कि जब राम मंदिर बन जाएगा शिखर, उसके बाद ही वो दर्शन करेंगे। इसलिए मंदिर दर्शन का तो कोई भी प्रकरण नहीं है, लेकिन राम जी की जन्मभूमि में आकर के वो उस क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएंगे। और आज प्रातः जब हम लोगों ने इस बात अयोध्या जी में शुरू की
तो सबसे पहले हम लोग भगवती सरयू के दर्शन करने के लिए गए। हमने उनको प्रणाम किया, फिर हम लोग हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि उनकी शक्ति का वर्णन उनको